इमेजिन करो एक पिता जो कम मार्क्स लाने की वजह से अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऐसा एक सिमिलर केस निकल के आता है महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे 48 साल के पिता धोंदीराम भोसले अपनी 17 साल की बेटी साधना भोसले को नीट के मॉक टेस्ट में कम नंबर लाने की वजह से इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने में पता चलता है कि धोंदीराम भोसले स्कूल में खुद एक टीचर था और वो अपनी बेटी को नीट करवाना चाहता था। साधना भोसले एक ब्राइट स्टूडेंट थी जिसकी 10th में 90% से ज़्यादा आई थी। तो ऐसा तो नहीं था कि वो डम स्टूडेंट थी या उससे नीट हो नहीं पाती, वो शायद नीट करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। एक मॉक टेस्ट में कम स्कोर आने की वजह से उसके पिता उससे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उसे डंडे से मारने लगते हैं और डंडे से मारते मारते एक गहरी चोट उसके सर पे लगती है, जिससे डॉक्टरों के पहुंचने से पहले ही साधना भोसले की मौत हो जाती है। अब इसमें दोषी कौन है? क्या दोषी उसके पिता का गुस्सा है या जेई नीट की अंधी दौड़ में जो ये देश दौड़ रहा है वो है? जेई नीट के जो कॉलेजेस अब रह गए हैं, जितने भी आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, जितने भी कॉलेजेस रह गए हैं, इनका भी नीट वैल्यू तो कुछ बची नहीं है। अब ये बस प्रतिष्ठा बढ़ाने की एक दुकान है, जहाँ पे हर माँ बाप बस ये कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटी से पढ़ा है, मेरा बच्चा आईएम में गया है, मेरा बच्चा एम्स में गया है। क्या इन कॉलेजेस में जाना आपके बच्चे की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? या आप इतने अंधे हो गए हो अपना नाम, अपनी झूठी पहचान को बड़ा करने में कि अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपका बच्चा मरे या जिए? यही सेम सिमिलर केस हर जगह इंडिया में देखने को मिलता है, हर माँ बाप के द्वारा। अगर ये आईआईएम, आईआईटी, एम्स की रेस नहीं है तो ये किसी और चीज़ की रेस होगी। तो ये 10th में बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने की रेस होगी, ये 12th बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने की रेस होगी, ये सब्जेक्ट चुनने की रेस होगी, जहाँ पे सारे माँ बाप अपने बच्चों को बोलेंगे कि साइंस मैथ्स लो, इसी से ही कुछ होता है। कॉमर्स तो बिगड़ैल बच्चे लेते हैं, आर्ट्स कोई सब्जेक्ट है? आर्ट्स थोड़ा ना लेता है कोई। आर्ट्स से क्या बनोगे? नेता बनना है तुम्हें, आर्ट वाले का कुछ नहीं होता। ऐसी ही रेस में हर माँ बाप अपने बच्चे को दौड़ा रहा है। एक बार बच्चे से तो पूछो वो क्या करना चाहता है। हो सकता है वो आर्टिस्ट बनना चाहता हो, स्केचर बनना चाहता हो, म्यूजिशियन बनना चाहता हो, पेंटर बनना चाहता हो सकता है वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हो, गेमर बनना चाहता हो। क्या आपने उससे कभी पूछा? आपने नहीं पूछा। आपने डिसाइड किया उसके लिए कि वो ये बनेगा, वो बनेगा। क्यों? क्या आपको लगता है आपका बच्चा आपकी प्रॉपर्टी है? क्या आपको लगता है कि आपने उसे ख़रीद लिया है जस्ट बिकॉज आपने उसकी मटेरियलिस्टिक नीड को प्रोवाइड करा है पूरी लाइफ, जो कि शायद आपकी ड्यूटी भी थी करना, इसलिए अब वो आपकी हर बात मानेगा, इसलिए अब वो ही चीज़ करेगा जो आप चाहते हो, जिसमें आपकी खुशी हो, आपकी मर्ज़ी हो। और आप कौन सी खुशी की बात कर रहे हो खुद की? आपकी खुशी सोसाइटल स्टैंडर्ड पे बेस नहीं है, दिखावे पे बेस नहीं है कि बाकी लोग जब दिखावा आपके सामने करते हैं, कोई फलाना आदमी आपके सामने आके करता है मेरा बेटा ये, मेरी बेटी वो, यहाँ पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, ये जॉब लग गई, वो जॉब लग गई, तो आप भी सेम वो दिखावा नहीं करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे के लिए सही में इतना अच्छा सोचते हो? और सोचते हो तो उसको समझने की कोशिश की कभी आपने? या आप बस ये चाहते हो कि कैसे न कैसे करके ये कुछ ऐसा कर दे, ये कुछ ऐसा कर दे हमारी लाइफ में, हमारी बेटी, हमारा बेटा, कि हमारा बस नाम ऊंचा हो जाए? कहाँ, कितना ऊंचा करना है आपको नाम? और किसके बीच में नाम ऊंचा करना चाहते हो? इन सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, समाज वालों को तो आप गाली देते हो घर आके, उनके बीच में आप अपना नाम ऊंचा करना चाहते हो। और पिसेगा कौन इसमें? आपका बच्चा, आपकी बच्ची। उसकी चिंता है आपको? प्यार करते हो आप उनसे? सही में करते हो? पूछो अपने बारे में, पूछो अपने आप से। मुझे नहीं लगता शायद इतना सच्चा आपका प्यार है। और प्यार है तो बहुत ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने कुछ किया है उस समय पे उस बच्चे के लिए जहाँ पे वो आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट था, तो अब आप चाहते हो कि जब वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए खुद के ऊपर, तो अब वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करें। ठीक है, वो इलॉजिकल बेसलेस विशेष जो आपकी अब हैं, चाहे वो उनको नौकरी करवाना हो, किसी कॉलेज में भेजना हो, उनकी शादी करवाना हो आपकी मर्ज़ी से, ठीक है, उन पे प्रेशर बनाना हो कि अब वो बच्चा करें, ठीक है, उन पे प्रेशर बनाना हो कि वो यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप बस चाहते हो कि आपके पास एक कठपुतली हो, बट कब तक चलेगा ये? जस्ट बिकॉज इंडियन पेरेंटिंग में 4 चीज़ें अच्छी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 4 ख़राब चीज़ें जो हैं हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। मैं पर्सनली इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहता, बात करने से भी और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से भी, एंड आई होप आप लोग भी नहीं करना चाहते होंगे। साधना भोसले जैसे बहुत सारे केसेस हर साल आते हैं,
हज़ारों बच्चे हर साल सुसाइड करके मर रहे हैं इंडिया में, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से। उन्हें ये फील होने लगा है कि वो फेलियर हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला या उन्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, वो एक फेलियर है। कौन डिफ़ाइन करेगा स्टैंडर्ड दोबारा से? कौन उन्हें ये बताएगा कि इट्स ओके, कॉलेज नहीं मिला तो लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई? रोल मॉडल्स कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बिना इन चीज़ों के कुछ किया है? और उन्होंने किया है तो वो इन चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, वो आगे बढ़ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। और मैं यहाँ पे किसी फेमस इंसान का नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद समझदार हो। हर जिस इंसान को आप देखते हो, फॉलो करते हो, आप खुद कभी भी देख लेना, वो कभी आके बात नहीं करेंगे कि अब जब वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं तो वो दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। और यही एक लेसन है आप लोगों के खुद के लिए कि अपने आप को चुनो, अपने लिए करो, ठीक है? पेरेंट्स की भी मत सुनो कई बार, क्योंकि कई बार वो गलत हो सकते हैं, ठीक है? आई नो ये बहुत ही एक रिवोल्टिंग मैसेज है, एक रिबेलियस मैसेज है, और बहुत सारे लोग इसको शायद अच्छे वे में नहीं भी लेंगे, कमेंट में गाली भी पड़ सकती हैं, बट यही सच्चाई है, ठीक है? इसको महसूस हर बच्चा अपने मन में करता है, बस कह नहीं पाता, उसके पास कोई इंसान कहने के लिए है नहीं। मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये बात कहने के लिए, और आप लोग भी किसी से भी, कोई भी आपके क्लोज हो तो उससे बात करें, ठीक है? अपने आप को चुनें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। आई नो सब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सब अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं पूरी लाइफ, और आप करोगे भी, सब लोग करोगे, बट उनको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी मत भूल जाना। सो ध्यान रखो, खुद का ख्याल रखो।